कैसे कोई व्यक्ति बिना कपड़ों के खुले जंगल में -40 डिग्री तापमान में चैन की नींद सो सकता है। देखो इस व्यक्ति को, जो ग्लास कहलाता है। ठंड से बचने के लिए उसने एक घोड़े के पेट के अंदर सोकर रात बिताई। अगली सुबह ग्लास ने अपने वफादार साथी को अलविदा कहा और अपने बेटे की मौत का बदला लेने की यात्रा जारी रखी। उधर जेराल्ड और ब्रिजर सुरक्षित शिविर में लौट चुके थे। उसी सुबह एक गोरा आदमी वहां से गुजरा, जिसके हाथ में ग्लास की पानी की बोतल थी। ब्रिजर ने उसे तुरंत पहचान लिया, क्योंकि वह बोतल उसने ही ग्लास के पास छोड़ी थी। तभी सबको एहसास हुआ कि ग्लास अब भी जिंदा है। यह सुनकर जेराल्ड घबरा गया और उसने तय किया कि ग्लास के पहुंचने से पहले ही वह भाग जाएगा। कैप्टन ने तुरंत अपने आदमियों को जंगल में ग्लास की तलाश के लिए भेजा। शाम तक उन्होंने उसे थकाहारा पाया। इस दौरान जेराल्ड ने उसका सामान चुरा लिया था। ग्लास के लौटने पर कैप्टन ने ब्रिजर को गोली मार दी और उसे बंदी बना लिया। सौभाग्य से ग्लास ने बीच में दखल दिया और कैप्टन को पूरी सच्चाई बताई कि ब्रिजर को कुछ भी नहीं पता था और असली गुनहगार जेराल्ड था, जिसने उसके बेटे को मारा था। इसके बाद ग्लास और कैप्टन दोनों घोड़े पर सवार होकर जेराल्ड को पकड़ने निकले। बर्फ से ढकी सड़कों में डरे हुए जेराल्ड के पैरों के निशान उनका रास्ता बता रहे थे। जल्द ही ग्लास को धुएं की गंध आई, जिससे उसे पता चला कि जेराल्ड पास ही है। दोनों अलग अलग दिशाओं में खोजने लगे। ग्लास ने खलनायक के कुछ निशान पाए, लेकिन कैप्टन को दुर्भाग्यवश जेराल्ड ने घात लगाकर मार डाला। गोली की आवाज सुनते ही ग्लास वहां पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने एक टहनी उठाई, उसे तेज किया और पीछा जारी रखा। थोड़ी दूर जाने पर जेराल्ड ने उस पर हमला कर दिया। ग्लास ने शव को पैर से पलटा, लेकिन वह धोखा था। जेराल्ड वहां से भाग चुका था। अब दोनों के पास गोली नहीं बची थी। जेराल्ड ने सफाई देने की कोशिश की कि उसने उसके बेटे को गलती से मारा, पर क्या ऐसी सफाई काम आ सकती थी? ग्लास ने झपटकर उसके 2 उंगलियां काट दी और दोनों में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। आखिर में ग्लास ने उसे दबोच लिया, लेकिन तभी घोड़ों की टाप सुनाई दी। वह ली लोगों का समूह था, जो उनसे घृणा करते थे। ग्लास ने पूरी ताकत से जेराल्ड को नदी में फेंक दिया, जहां ली लोगों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसकी खोपड़ी उतार दी। इस तरह ग्लास का बदला पूरा हुआ। अब उसके दिल में कोई पछतावा नहीं था। वह बैठा मौत का इंतजार करने लगा। पर आश्चर्य की बात यह थी कि ली लोगों ने उसे कुछ नहीं कहा। असल में जिस औरत को उसने पहले बचाया था, वही उस समूह के मुखिया की बेटी थी। यहीं पर यह फिल्म समाप्त होती है। यह वही फिल्म है जिसके लिए लियोनार्डो डिकैप्रियो को पहला ऑस्कर पुरस्कार मिला था। 1997 की टाइटैनिक के बाद से दुनिया भर में लोग उन्हें प्यार करते हैं, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने 16 साल की उम्र में टीवी से शुरुआत की थी। उनका आकर्षक चेहरा अक्सर उनके अभिनय को ढक देता था, लेकिन द रेवेनेंट ने यह साबित कर दिया कि वह न केवल सुंदर बल्कि एक महान अभिनेता भी है। इस फिल्म की शूटिंग बेहद कठिन थी। पूरी टीम को कड़ाके की ठंड झेलनी पड़ी। कुछ लोगों ने तो बीच में ही काम छोड़ दिया। इस रोल के लिए लियोनार्डो को 15 से 20 किलो वजन बढ़ाना पड़ा, क्योंकि दुबले लोग इतनी ठंड में जिंदा नहीं रह सकते थे। वह सच में एक काबिल और जज्बे वाले अभिनेता है।